नमस्कार भाइयों बहनों। इसी कड़ी में अगली टैबलेट लेके आ गया हूँ मैं, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट चतुरा कंपनी की 250 मिलीग्राम। एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और ये चतुरा कंपनी की है, 250 mg की। इसकी जो प्राइस होती है 78, तकरीबन 80 रुपये की होती है। ये 3 दिन का कोर्स होता है। जैसे 250 mg की गोली होगी, इसको सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 3 दिन तक लेना होता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट ये प्रीफरली करते हैं 18 साल के कम उम्र के बच्चों में, ये ज़्यादातर दी जाती है। अडल्ट में भी देते हैं पर 250 mg सुबह शाम देते हैं। और इसकी 500 mg की भी टैबलेट होती है जो रोज़ाना एक लेनी होती है। तो हम जानेंगे भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, इसका यूज़ क्या है और इस दवाई का इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार की दवाई होती है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन के बारे में जानेंगे कि भाई एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट कैसी है, किस प्रकार से ये काम करती है। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। जो एंटीबायोटिक का मेनली काम क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना। हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से हम जो बीमार होते हैं उनको रोकना। तो एंटीबायोटिक कौन सी, हमारी एजिथ्रोमाइसिन। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, सभी के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप में से आई हुई होती है। तो भाई एजिथ्रोमाइसिन इसका ग्रुप कौन सा है, तो ये मैक्रोलाइड्स ग्रुप से आई हुई ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स ग्रुप से आई हुई एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है ये। और मैक्रोलाइड के ग्रुप से आई हुई एजिथ्रोमाइसिन। अभी ये एजिथ्रोमाइसिन हमारे बॉडी में काम कैसे करता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कि भाई हमें जानते हुए बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो काम कैसे करते हैं। नॉर्मली जैसे हम देखें तो ये जैसे एक बैक्टीरिया बना देता हूँ, ये बैक्टीरिया का प्रोटीन है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन है किसका, ये क्या है, एक बैक्टीरिया की सेल है। क्या है, बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया की जो सेल, उसके बैक्टीरिया में क्या, ये प्रोटीन हो सिंथेसिस होता है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये दवाई, ये बैक्टीरिया की, ये पूरे सेल के बारे में बताया गया है। तो ये दवाई कैसे काम करती है एजिथ्रोमाइसिन। जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो ये बनता है प्रोटीन, इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है। अभी यही प्रोटीन नहीं बनेगा तो दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो इसके जो प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है। मतलब हम आसान शब्दों में कहें भाई एजिथ्रोमाइसिन दवाई कैसे काम करती है, तो इसको रोक देगा, इसको बनने नहीं देगा, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। कौन सी दवाई, एजिथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म एक्शन है जो प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो हम एजिथ्रोमाइसिन दवाई, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम देखें हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे हमें ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये वेरियस टाइप के हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कराते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर साहब जब दवा अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें दवाई देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तो भाई एजिथ्रोमाइसिन दवाई तो आपको पता है किस प्रकार काम करती है। तो प्रोटीन के जो सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस है, इसको इनहिबिट करता है। बैक्टीरिया का प्रोटीन है, किसका है, बैक्टीरिया का प्रोटीन है, इसको सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। कौन सी दवाई, एजिथ्रोमाइसिन। जो वेरियस टाइप के जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, हमें इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं। इन बैक्टीरिया को प्रोटीन के सिंथेसिस के इनहिबिट करती है। कौन सी दवाई, हमारी ये एजिथ्रोमाइसिन। तो हम जानेंगे कि भाई इसके मैकेनिज्म एक्शन देखा, ये दवाई कैसे काम करती है, ये देखा हमने, देखा इसका इस्तेमाल, ये दवाई कौन कौन सी बीमारी में देते हैं, यूजेज देखें इस दवाई का,
तो ये दवाई कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो नॉर्मली हम देते हैं न्यूमोनिया में देते हैं, न्यूमोनिया में देते हैं। इसके अलावा हम देते हैं वोफिंग कफ में, वोफिंग कफ, तो कफ होते हैं वोफिंग कफ में देते हैं हम। इसके अलावा हम गले में इन्फेक्शन हो जाना, फेरिंजाइटिस, फिर लेरिंजाइटिस हो जाना, लेरिंजाइटिस मतलब जो लेरिंग से आवाज़ निकालता है, वो गला जो खराश आती है, गले में दुख दर्द होता है, तकलीफ होती है, फेरिंजाइटिस, उसमें देते हैं। फिर हम देते हैं सिफिलिस, गोनोरिया में देते हैं, सिफिलिस में देते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, ये दोनों एसटीडी की बीमारी होती है। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ किसी महिला या पुरुष को हो जाती है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, सिफिलिस होना, मतलब जलन होना, कुछ अल्सर वगैरह होना, वेजाइना पेन, इन पे दिक्कत हो जाना, सिफिलिस होना, गोनोरिया होना फीमेल के अंदर, मेल के अंदर, दोनों में अगर सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन होता है, डिजीज़ होती है, तो उस वक्त भी हम कौन सी दवाई देते हैं? हमारी एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर के थ्रू हम देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देते हैं, हम ब्रोंकाइटिस में देते हैं, ब्रोंकाइटिस जो हमने कल देखा था हमने पहले की वीडियो में, जो ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाना, ये ब्रोंकस होते हैं, ये ट्रेकिया में, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इसमें भी देते हैं। बैक्टीरिया जमा हो जाना, यहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसमें भी हम देते हैं। इसके अलावा स्किन की तकलीफ में देते हैं, स्किन इन्फेक्शन में देते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन में देते हैं। इसके अलावा हम थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन में देते हैं, ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव वही बता दिया मैंने आपको। साइनस, नोज़ में, कान के इन्फेक्शन में, इतने सारी चीज़ों में ये दवाई काम करती है। न्यूमोनिया में, वुफिंग कफ, फेरिंजाइटिस में गले की बीमारी हो गई, सिफिलिस हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, स्किन की तकलीफ हो, लंग्स की, गले की दिक्कत हो गई, कान में दिक्कत हो गई, साइनस, नाक में कोई दिक्कत होगी, सिर में दर्द, साइनसाइटिस हो जाना, ये सभी चीज़ों में हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं? हम एंटीबायोटिक, कौन सा है? एजिथ्रोमाइसिन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई दिक्कत होती है और इन चीज़ों में अगर दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब का सबसे पहले प्राय जो हम ड्रग देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा डॉक्टर साहब जीआई प्रॉब्लम में भी देते हैं, जीआई में भी देते हैं, पर जीआई में इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कॉज करता है, ज़्यादातर लीवर में तकलीफ कॉज करता है, ये जॉन्डिस करवा सकता है, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस एडवर्स इफेक्ट करवा। अगर 2 से 3 वीक तक ये दवाई लेते हैं तो लीवर में जॉन्डिस करवा सकती है ये दवाई एजिथ्रोमाइसिन। तो हम जानेंगे कि भाई इस दवाई का इस्तेमाल हमने देखा, अब इसका हम यूजेस देख लिया, अभी हमने कहाँ कहाँ ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। अभी इस दवाई का हम देखेंगे कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें, अगर ये दवाई कोई ले रहा है मरीज़, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा मरीज़ के अंदर? तो लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, हिपेटाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, लीवर में सूजन आ जाएगी, और साथ में देखने को मिलेगा कोलेस्टेटिक जॉन्डिस विथ कोलेस्टेटिक जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कभी कभार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है पेशेंट के, मरीज़ के, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेट दर्द हो सकता, उल्टी जैसा होना, उल्टी हो जाना, दस्त लगना। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन होना, एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेस होना, कौन सी दवाई की वजह से होता है? एजिथ्रोमाइसिन दवाई की वजह से। अगर ये सिम्टम दिखाई दे तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक स्ट्रेस मतलब आपकी जो खाने की पाइप होती है, फूड पाइप होती है, इसोफेगस, उसमें भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कार्डियक एरिथमिया, कभी कभी पेशेंट को कार्डियक एरिथमिया भी देखने को मिल सकता है। कार्डियक एरिथमिया मतलब हार्ट की रेट गड़बड़ा जाती है, एरिथमियास। ये उन मरीजों में होता है जो पहले से कार्डियक पेशेंट है, याद रखना, कार्डियक पेशेंट में ये चीज़ें देखने को मिलती है। कार्डियक पेशेंट
जो कार्डियक पेशेंट है उसको कार्डियक एरिथमिया देखने को मिल सकता है अगर कोई मरीज़ इस दवाई का इस्तेमाल करता है, एजिथ्रोमाइसिन। इतना बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, इतना बहुत रेयर है, वो भी किसमें कार्डियक पेशेंट है तो कार्डियक एरिथमिया, वरना तो ये कॉमन कुछ साइड इफेक्ट पेशेंट को हम देखने को मिलते हैं। अब इसका जो एजिथ्रोमाइसिन का डोज देख लेते हैं। अब इसका डोज देखेंगे, एजिथ्रोमाइसिन का डोज अडल्ट के अंदर वही 500 mg देना है फर्स्ट डे, 500 mg फर्स्ट डे देना है, 500 mg। इसके अलावा ओडी दे, और कैसे देना है, एक दिन में एक बार देना है ओडी। फिर 250 mg देना है, ओडी देना है, वो भी कैसे देना है, सेकंड डे में, वो भी कैसे देना है, ओडी। कब तक देना है, 3 से 4 दिन तक देना है, ठीक है। और चिल्ड्रन के अंदर अगर बच्चा 10 साल के ऊपर है तो हम देंगे 250 mg पर डे देना है दिन के। अगर बच्चा 10 साल के ऊपर है तो हमें कितना देना है, 250 mg पर डे हमें इस दवाई को देना होता है। और इस दवाई को कैसे लेना आता है, टेकन, हम देखेंगे इस दवाई को कैसे लेते हैं, दवाई को कैसे खाना है, वाटर के साथ बिफोर फूड, खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है, बिफोर फूड 1 आवर, 1 घंटे से पहले ये दवाई लेना है। अगर खाना खा लिया तो आफ्टर टेकन 2 आवर फूड, खाना खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हो। मेनली अच्छे से वर्क कब करिए, अगर आप कहते हैं ना आसान शब्द में, भूखे पेट खाओ, अच्छी दवाई रिजल्ट देखती है। कौन सी दवाई, एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन की दवाई के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी कड़ी में मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ।